नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर हो रही आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कभी-कभी लोगों को उस भाषा में बातें समझाने की जरूरत होती है जिसे वो समझते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे उन्हें कानूनी दायरे में परिणाम भुगतने होंगे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, एक कन्वेंशन है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाता है। मैं जब भी खड़ा होता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं नहीं जानता कि सदन किस प्रकार चल रहा है। यहाँ हम जो कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं दिया जाता। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष की जगह होती है, लेकिन यहाँ विपक्ष की कोई जगह नहीं है, यहाँ केवल सरकार की जगह है। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ मेले के बारे में बोला, जिसमें मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं बेरोजगारी के बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं बोलने दिया गया। I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलना है, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए, और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई जारी है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 3 दिन केवल बजट पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाए। दिल्ली विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, बजट सत्र का उद्देश्य बजट पेश करना और बजट पर चर्चा करना है, लेकिन कल जब आज के लिए कार्यसूची आई तो बजट पर चर्चा के लिए केवल 1 घंटा आवंटित किया गया। मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ कि आप क्या छिपा रहे हैं? आप बजट पर चर्चा क्यों नहीं चाहते? इससे साफ पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ के भटगांव में जमीन अधिग्रहण घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश और तत्कालीन अपर जिलाधिकारी अमरपाल सिंह समेत 16 अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष रजनीश दुबे की रिपोर्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश घूस मांगने के आरोप में पिछले सप्ताह ही निलंबित कर दिए जा चुके हैं। बाकी सभी सेवारत कर्मियों का निलंबन भी तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। साल 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि यूपी में अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने AIMPLB द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कहा, वक्फ एक बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, दंगे कराना है और यही इनकी सियासत का ठिकाना है। इस जमात ने पहले CAA के खिलाफ लोगों को भड़काया कि अगर CAA आया तो हमारी नागरिकता छिन जाएगी। अब यही जमात कहती है कि वक्फ आएगा तो मस्जिद छिन जाएगी। इन संशोधनों की वकालत खुद मुसलमानों ने की थी। ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है। आज ये साबित हो गया है कि संविधान की बात करने वाले लोग शरिया को ऊपर रखते हैं। वक्फ एक बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, दंगे लगाना है, यही इनकी पूरी सियासत का ठिकाना है। पहले CAA के नाम पर भड़काया इसी जमात ने, कहा कि CAA आएगा नागरिकता छिन जाएगी। अब यही जमात, चाहे वो AIMPLB हो या उनके राजनीतिक आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, RJD, समाजवादी पार्टी, ये कहती है वक्फ आएगा, संशोधन आएगा तो मस्जिद छिन जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन संशोधनों की वकालत तो
खुद मुसलमानों ने की, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने की, रहमान खान रिपोर्ट ने की, तो क्या वो मुस्लिम विरोधी है क्या? पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वो शतक बनाने से चूक गए क्योंकि अंतिम ओवर में शशांक सिंह ने 23 रन जुटाए और स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके। श्रेयस 97 रन बनाकर नाबाद रहे और आईपीएल का अपना पहला शतक लगाने से 3 रन से पीछे रह गए। श्रेयस हालांकि निजी उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे। कुणाल कामरा विवाद में शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख लिखकर पीएम मोदी की एक टिप्पणी का उल्लेख करते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर निशाना साधा। लेख में लिखा गया है कि जब पीएम मोदी ने कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, तो फिर शिवसेना ने कुणाल कामरा के व्यंग पर इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया क्यों दी। गौरतलब है कि साल 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बंटवारा हुआ और इसके चलते उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना ली थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का जवाब देते हुए एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और रोहित पवार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों एक महिला से जुड़े मामले में उनके कैबिनेट सहयोगी जय कुमार गोरे के खिलाफ साजिश में शामिल थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को केरल की वामपंथी पार्टियों पर तीखा तंज कसा। शशि थरूर ने कहा कि वामपंथी पार्टियां एक दिन 21वीं सदी में जरूर प्रवेश करेंगी, लेकिन वे 22वीं सदी में ही हो सकता है। शशि थरूर का ये बयान मंगलवार को केरल विधानसभा में पारित हुए केरल स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विधेयक 2025 को लेकर आया है, जिसके तहत केरल में अब निजी विश्वविद्यालय भी स्थापित हो सकेंगे। वामपंथी पार्टियां लंबे समय से इसका विरोध कर रही थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।